नमस्कार दोस्तों, शंकर स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए साइंस से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आए हैं, जिसमें 200 के आसपास लगभग प्रश्न होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है, तो खगोल विज्ञान कहा जाता है। अगला है, जीवाणुओं को और उनसे होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो जीवाणु विज्ञान कहते हैं। ये सीरीज आज आप सभी लोगों के लिए फास्ट सीरीज होगी, जिसमें 200 के आसपास आप सभी को साइंस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, नृविज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हृदय के कार्यों और रोगों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। त्वचा का अध्ययन कहलाता है, क्या त्वचा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंजियोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवक और कवक रोगों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी। ट्यूमर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। लीवर और उसके रोगों का अध्ययन कहलाता है हेप्टोलॉजी। ये सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण हैं, आने वाले किसी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और ये सभी साइंस से रिलेटेड हैं। गुप्त लेखन का अध्ययन कहलाता है, तो क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र, उसके कार्यों और उसके विचारों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला हमारा है, आनुवांशिकता की घटनाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती आनुवांशिकी कहलाती है। रोगों के कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एटियोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कानों और उनके रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओटोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, भूविज्ञान कहा जाता है। किडनी और उसके कार्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, पक्षी विज्ञान कहलाता है। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, पैलियोंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण हैं साइंस से रिलेटेड। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिएगा दोस्तों में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है अस्थि विज्ञान। मृदा का अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है यूरोलॉजी कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक, एनर्जी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो जिसे कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो कब 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो स्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग ब्लड प्रेशर नापने के लिए किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है, जो नेत्रदान किया जाता है उसमें किस भाग का दान किया जाता है, कॉर्निया का किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि संक्रमण और प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर में प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, तो वह लैक्टिक अम्ल होता है, जिसके कारण क्या होती है, थकावट आती है। चलिए कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किसका, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है आर्गेनोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका कहलाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, तो डेंटाइन के बने होते हैं। किस दंत की आकृति पैर की चप्पल के समान होती, तो पैरामीशियम होता है। केचुओं की कितनी आंखें होती हैं, तो एक भी नहीं होती है। चलिए आगे चलते हैं। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, तो विटामिन ए का। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो चावल में हमारा प्रोटीन नहीं पाया जाता
है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम होता है? तो 1350 ग्राम का होता है। सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण हैं, किससे? साइंस से रिलेटेड। इसलिए आगे यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करते भी चलिए। चलिए अगला देखिए, किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण क्या है? होता है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये तीन जो है वह किण्वन के उदाहरण होते हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो वह पनीर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो कौन है वह? ड्रैको जो है वह उड़ने वाली छिपकली होती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा होता है। भारत में पाया जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो व्हेल शार्क मछली होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? क्या चीज़? दालें। तो प्रोटीन इसमें पाया जाता है। देसी घी में से शुद्ध गंध क्यों आती है? तो ये डायएसिटिल के कारण यह जो देसी घी होता है उसमें सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो वह लाल रंग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। अगला हमारा है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो J.L. बेयल ने किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण यह दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो वह मीथेन पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र में किया जाता है? तो लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो वह एल्युमिनियम होता है। यदि किसी आप सभी लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत है, वीडियो चाहिए, तो आप सभी लोग कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वह होता है ऑक्सीजन। चलिए, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो वह था कुत्ता। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो डेवी ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने पिघलाया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग होता है? तो हीलियम गैस भरा जाता है। किसमें? गुब्बारों में। लाल रक्त आरबीसी जो होता है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त का जो जीवन का लाइफ जो होता है वह कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। श्वेत रक्त WBC, देखिए इसमें पूछा है WBC का जीवन काल तो 1 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त को कहा जाता है क्या? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है लाल रक्त कण, रेड ब्लड को कहा जाता है क्या? एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। अगला है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा यह होता है। मनुष्य की सर्वदाता ग्रह समूह कौन सा है? तो वह O है। ये ब्लड से प्रश्न आएंगे। मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? तो वह AB होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को, रक्तचाप क्या लिखा है? रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। ये 2 बार आ चुका है, एक ऊपर भी था। ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कौन सा होता है? तो उसको हम लोग प्लीहा कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? तो वह मुख से प्रारंभ हो जाता है। चलिए अगला है, पित्त स्रावित होता है। जो पित्त होता है वह स्रावित होता है यकृत से। किससे? यकृत, जिसको लीवर द्वारा कहा जाता है। विटामिन A से संचित होता है क्या? यकृत में संचित होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह यकृत होती है, उसे लीवर भी कहा जाता है। लीवर को ही क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? स्मॉल, तो वह जिसे हम और एक नाम से जानते हैं उसका नाम है मास्टर ग्रंथि। वह हमारी कौन सी ग्रंथि होती है? तो वह पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या या रिप्स जो होती है उसकी संख्या कितनी होती? तो 12 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी? तो 12 जोड़ी होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है तो कितनी होती है? 206। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? 639 होती है।
चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, लाइक करना ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लार सेलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन यह होता है जो लार में या सेलाइवा में पाया जाता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो जो पुरुष का क्रोमोसोम होता है उससे क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय होता है तो यह 4 कोष्ठों में क्या होता है, भाग में बटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी कहलाता है। चलिए, संक्रमण और प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है मायोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान कहा जाता है। महिला प्रजनन प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्त्री रोग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेजर का उपयोग करके त्रिआयामी छवि के उत्पादन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी कहा जाता है। शक्ति का मात्रक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये कहाँ से शुरू हो गया? तो यह हमारा शुरू हो गया किससे? फिजिक्स से। किससे शुरू हो गया? तो यह हमारा फिजिक्स से शुरू हो जाता है। तो शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है, या भौतिक विज्ञान जिसे कहते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? तो यह न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक क्या है? ओम मीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं। अगला है प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी? दूरी का। पार्सेक मात्रक होता है किसका? दूरी का। एम्पियर मापने की इकाई क्या होती है? तो वह एम्पियर मापने की इकाई करंट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति सेकेंड या कूलाम होगा। क्या होगा? कूलाम होगा। उष्मा का मात्रक होता है कैलोरी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुद्री जहाज की गति मापी जाती है नॉट से। किससे मापी जाती है? तो वह होता है क्या? नॉट से मापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वह है विभवांतर का मात्रक है तो क्या होता है? वोल्ट होता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या है? एंगस्ट्रम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को तरफ चलते हैं। ऊर्जा का मात्रक है क्या? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल। दाब का मात्रक पास्कल। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ध्वनि की प्रबलता की मात्रक क्या है? तो डेसिबल होता है। शक्ति की इकाई है अश्वशक्ति या हॉर्स पावर कहा जाता है जिसे। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव मापा जाता है। ओजोन परत की ऊंचाई मापी जाती है तो एंड बेस सन से मापी जाती है। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है तो वह सोनार प्रयोग में लाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र हैं तो ऑडियोमीटर होता है। अगला है कि वायु की चाल मापने वाला यंत्र है तो एमिनोमीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो वह ओम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम है। करंट का मात्रक एम्पियर है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फार्मी मीटर होता है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने में। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है किसकी? ध्वनि की, तो वह ऑडियोमीटर होता है। चलिए ईरोमीटर मापन में प्रयोग होता है उच्च ताप। क्या प्रयोग होता है? तो उच्च ताप। दाब मापने हेतु प्रयोग की जाती किसका? बैरोमीटर का। अमीटर प्रयोग की जाती है किसमें? करंट में। हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग होता है क्या? तो वह होता है आर्द्रता। रक्त दाब मापने के यंत्र हैं स्फिग्नोमैनोमीटर होता है।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग की जाती है कौन सी, तो लक्स मीटर प्रयोग की जाती है। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में लाइक करिए, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो भूचाल को रिकॉर्ड कौन करता है, सिस्मोग्राफ। नगेज का प्रयोग होता है वर्षा मापी के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ, तो 1971 में लागू हुआ था। ल्यूसेक मात्रक है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। कंडेला मात्रक होता है किसका, तो ये भी ज्योति तीव्रता का होता है। किसका होगा, तो ज्योति तीव्रता का होता है। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक कौन है, क्यूरी होता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रा क्या है, तो ओम मीटर होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी, तो दूरी की होती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिएक्टर में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो पोटोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अंततः क्या प्राप्त होता है, तो सीसा प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, तो डेसिबल है। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है, तो लोहा, क्रोमियम और निकेल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है, तो किसकी अधिकता हो जाती है, तो वह शर्करा या शुगर की। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं, तो पास्कल या पार्केल के नियम पर यह आधारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो कार्नबर्ग ने किया था। किसने किया था, तो कार्नबर्ग ने। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजेनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो पौधों की रेखीय वृद्धि दर नापी जाती है। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया, सर्वप्रथम तो मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था, तो मेंडलीफ ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। एलम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो KAlSO4 2.12H2O पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। हाइड्रा में विभाजन होता है किसका, बंडिंग का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नींद की बीमारी को क्या कहते हैं, तो ट्राइपेनोसोमियासिस कहा जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ओजोन के नष्ट होने का कारण क्या है, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके क्या होते हैं, नष्ट होने के कारण होते हैं। पित्तरस का सत्वन कहाँ से होता है, तो बाइल डक्ट से होता है। चलिए किस विटामिन की कमी से शरीर में सूजन आ जाता है, तो विटामिन C से। सोल्डर धातु में किन तत्वों को मिलाने से बनती, टीन एवं लीड से मिलाने से जो सोल्डर धातु है वो बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेंस का सूत्र क्या है, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/F = 1/V - 1/U होता है। ये अब की बार ग्रुप डी में कई बार इससे पूछे गए सवाल हैं। किसमें, तो ग्रुप डी में पूछे गए हैं। अगला है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन के द्वारा। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल कब, दिन में, क्योंकि इसके लिए क्या जरूरी होता है, प्रकाश जरूरी होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती। ये भी प्रश्न ग्रुप डी में आया हुआ है।
और एक प्रश्न और आया था, फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण किन किन चीज़ों के द्वारा होता है। तो जैसे तुम्हारा क्या चाहिए, लाइट चाहिए, फिर क्या चाहिए, पत्तियां हरी होनी चाहिए ग्रीन, और जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये सभी चीज़ें इसमें चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक लिखा भी है क्लोरोप्लास्ट। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है, सिकोया होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो एम.एस. स्वामीनाथन हैं। किसके, हरित क्रांति के। अब आप सभी लोगों को बताना है कमेंट में कि श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं। किसके, श्वेत क्रांति के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। तो जीरोफाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो जीरोफाइट्स कहा जाता है। खरीफ के मौसम का समय है तो जून से सितंबर तक। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो कौन सा, थाईलैंड होता है। चलिए, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, कानपुर में। सभी जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मेंडलीव की साड़ी में एका सिलिकॉन को किसने बदला गया था। जर्मेनियम में इसको एका सिलिकॉन को बदल दिया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या है, तो वह पारा होता है। बिजली के हीटर में किस धातु का तार प्रयोग होता है। तो नाइक्रोम धातु का तार प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती कहाँ, तो वह पैरों में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है तो क्या, प्लेटलेट सहायक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है तो वह क्या, नाइट्रोजन होती है। जीवित जीवाश्म कौन होता है, तो साइकस होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण यह होता है। कौन सा, मिनी माता रोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाती है डर्मेटोलॉजी, जिसमें मानव के या ह्यूमन स्किन का अध्ययन किया जाता है या स्टडी किया जाता है। कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत के द्वारा। लाल रक्त कण का निर्माण होता अस्थि मज्जा में। लाल रक्त का जीवन काल 120 दिन। ये सभी देखिए क्वेश्चन एक बार ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्लड बैंक को कहा जाता है प्लीहा। और लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो तिल्ली करती है। तो ये थे आप सभी लोगों के लिए 200 के आसपास अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो साइंस से रिलेटेड थे। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, दोस्तों में लाइक करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।